You are watching FNI News. बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। मंच पर उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी और दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष मेरे बड़े भाई सतीश गर्ग जी, अजय खटाना जी, योगेश वर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित मेरे उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, और आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस धर्म नगरी में हमारे देश के सबसे बड़े गृह मंत्री हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं, अमित शाह जी। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और आज वाकई में बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बड़े भाई साहब अमित शाह जी हम सबको जीत का आशीर्वाद देने आए हैं हमारी अशोक विहार धर्म नगरी में। और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे परिवार के लोग आए हुए हैं, आप सबका भी अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ कि आप लोग अपनी बहू और अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए पिछले 3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि हम सबके बीच में हमारे बड़े भाई अमित शाह जी आप सबको अपनी बात रखेंगे। बस आप सबसे यही निवेदन कर रही हूँ कि अब की बार वजीरपुर विधानसभा के अंदर आपकी बहू और बेटी को आपने भर भर के आशीर्वाद देना है, क्योंकि जब विधानसभा का ये खुलेगा तो सबसे ऊपर वजीरपुर सीट भारी बहुमत से हम सबने जीतनी है। ऐसा आशीर्वाद हम अमित शाह जी को बता रहे हैं कि वजीरपुर विधानसभा में कमल खिलने जा रहा है। वो आपके बीच में आएंगे और इस देश की गृह मंत्री अमित शाह जी अपनी बात रखेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है वजीरपुर वालों की आवाज को? भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? जोर से पीछे तक बोलिए, बनानी है या नहीं बनानी है? बहन पूनम शर्मा को, पूनम भारद्वाज जी को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ पीछे तक। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्री अशोक भारद्वाज जी, श्री वीरेंद्र गोयल जी, अजय खटाना जी, नितिन बत्रा जी, सतीश गर्ग जी, डॉक्टर महेंद्र, आगे आओ महेंद्र भाई, जोर से ताली बजाओ महेंद्र नागपाल के लिए भाई। महेंद्र नागपाल जी, श्रीमती सोनिया कोहली जी, अरविंद लाकड़ा जी, प्रवेश कुमार टोनी जी, उमाकांत जी, और आज जिनको जिताने के लिए आया हूं बहन पूनम भारद्वाज जी। पूनम जी आगे आइए जरा, आप जोर से ताली बजाओ बहन जी के लिए। और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले यहां पर स्थित झूलेलाल मंदिर और सनातन धर्म मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है, मैं सीधा आपको पूछने आया हूं कि 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। वजीरपुर वालों, कूड़ा साफ करने का इंतजाम ठीक हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? साफ पीने का पानी मिलता है क्या? मोदी जी देश भर में
10 लाख तक का इलाज, 5 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। दिल्ली वालों को मिला है क्या? तो एक केजरीवाल की सरकार ने किया क्या? कुछ किया है क्या? किया है क्या? अरे झूठ मत बोलो, मैं बताता हूं एक काम किया है उन्होंने। मैं बताऊं? उन्होंने अपना शीश महल बनाने का काम किया है भाई, शीश महल। वजीपुर वालों, इसमें से इतनी हजारों की भीड़ में किसी के पास 51 करोड़ का बंगला है क्या? जोर से बोलो, है क्या? किसी के घर में ताली बजाकर खोलने वाले दरवाजे हैं क्या? जोर से बोलने से लाइट बंद हो जाए, पंखा चालू बंद हो जाए, ऐसे पंखे और लाइट है क्या? रिमोट कंट्रोल से पर्दे खुल रहे हैं, आपके घर में है क्या? 16 टीवी, महंगे टीवी 16 लगे हैं। आपके किसी के घर में 16 टीवी है? 16 है क्या? किसी के घर में सोने का कमोड है क्या? ये सारा अपने केजरीवाल जी के घर में था। और शालीमार बाग वजीरपुर वालों, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, पूरा बंगला ही सोने का बनाए, मगर किसके पैसे से? ये पैसा किसका है? जोर से बोलो, किसका है? वजीरपुर वालों, आपके पैसे से 51 करोड़ रुपए का बंगला केजरीवाल ने बनाया। आप सहमत हो? जोर से बोलो, सहमत हो? तो आप पार्टी को हटाना है, एक कूड़े कचरे का इलाज करना है, स्वच्छ पानी लाना है, दिल्ली की सड़कों को साफ करना है। तो 5 तारीख को मौका है, कमल के निशान पर बटन दबाकर पूनम जी को जिता दो, आपदा हट जाएगी। मगर वजीरपुर वालों, कमल के निशान पर बटन ऐसे ही मत दबा देना। कमल के निशान पर बटन दबाने के पहले इतने गुस्से से दबाना, इतने जोर से दबाना कि बटन तो वजीरपुर में दबे, ये शीश महल का शीशा टूट जाए, ऐसे गुस्से से दबाना। मुझे बताओ, दबाओगे क्या? अरविंद केजरीवाल जी 2010-11 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में नेता बने। इन्होंने कहा, हम एक स्वच्छ राजनीति के लिए आए हैं। केजरीवाल जी, आपने क्या करा? हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला किया। दिल्ली की स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारे, इसके पास में शराब की दुकानें खोलने का काम किया। हजारों करोड़ का घोटाला कर आप जेल में गए। ये कहते थे कि हम दिल्ली में टैंकर माफिया समाप्त कर देंगे। 28,400 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला किया, 5,400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला किया, 4500 करोड़ का डीटीसी बस का घोटाला किया, 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला किया, 500 करोड़ का पैनिक बटन बस में बिठाने का घोटाला किया, 100 करोड़ का वकफ का घोटाला किया,
65,000 फर्जी टेस्ट बनाए। अगर मैं घोटालों की सूची पूरी पढ़ूंगा तो पूनम जी की वोटिंग की तिथि आ जाएगी। सभा की जगह मुझे भागवत सप्ताह बिठानी पड़ेगी, मगर इनके घोटाले बंद नहीं होंगे। भ्रष्टाचार हटाने का नाम लेकर जो सत्ता में आए थे, उन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला किया। और मित्रों, ये वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, मैंने अपने कान से सुना है, केजरीवाल ने कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। अन्ना बिचारे अभी तो अपने गांव भी नहीं पहुंचे थे, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। शीला दीक्षित को जेल में डालने वाले थे, उनका समर्थन ले लिया। शराब की दुकानें बंद कराने वाले थे, खुद ही शराब की बोतल बन गए। यमुना में डुबकी लगाने वाले थे, डुबकी नहीं लगाई, हमने उनके कटआउट को डुबकी लगाई तो कटआउट भी बेचारा आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है, उनके कटआउट को भी भर्ती करना। पूरी दिल्ली को गंदा पानी पिलाने का काम किया। और अब जब विरोध हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में पानी में जहर मिलाया गया। वजीरपुर वालों, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार जहर मिला सकती है क्या? जोर से बोलो, मिला सकती है? वही पानी नरेंद्र मोदी जी भी पी रहे हैं, वही पानी नागपाल जी भी पी रहे हैं, वही पानी बहन पूनम शर्मा भी पी रही है, वही पानी आप भी पी रहे हैं। भाइयों बहनों, ये इनकी बहानेबाजी। इन्होंने कहा कि हम बिस्तर की संख्या अस्पताल में 2 गुना करेंगे, नहीं किया। उन्होंने कहा हम प्रदूषण को हटा देंगे, प्रदूषण का सूचकांक 400 से 1200 कर दिया। कूड़ा मुक्त दिल्ली, कूड़े के पहाड़ बन गए। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी गायब है, 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट गायब है, और इसके साथ साथ ढेर सारे वादे गलत किए। और दूसरी ओर मोदी जी है, जो कहते हैं वो करते हैं। भाइयों बहनों, हमने कहा था हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। 550 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे। मोदी जी ने 2019 में वादा किया, 24 में भव्य गगनचुंबी राम मंदिर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने कहा था हम ट्रिपल तलाक हटाएंगे, ट्रिपल तलाक हटा दिया। मोदी जी ने कहा था हम देश को समृद्ध बनाएंगे, और 5वें नंबर का हमारा अर्थतंत्र, 11वें नंबर का हमारा अर्थतंत्र 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने। वजीरपुर वालों, क्या ताली बजा रहे हो? मोदी जी को 5वें नंबर से संतोष नहीं है। 2027 में देश का अर्थतंत्र दुनिया में 3रे नंबर का बन जाएगा, 3रे नंबर का बन जाएगा। और मैं आज आपको बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र हमने घोषित किया है। मोदी का गारंटी है, हर गरीब महिला को 1 से 5 तारीख में अपने बैंक अकाउंट में 2500 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दिल्ली की महिलाओं को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। दीपावली और होली पर सिलेंडर एक फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। गर्भवती माता को अपने और बच्चे के पोषण के लिए
21,000 रुपए का चेक देंगे और पहली ही कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना लागू कर 10 लाख तक का दिल्ली वालों का इलाज ऑपरेशन समेत फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमने वृद्ध पेंशन को 2500 करने का निर्णय किया है और इसके साथ साथ 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी और 20 लाख युवाओं के लिए रोजगारी का बंदोबस्त करेंगे। ऑटो टैक्सी चालकों को 10 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख तक का एक्सीडेंट का बीमा देंगे। 1700 अनधिकृत कॉलोनी को अपने प्लॉट का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर झुग्गी में जहां झुग्गी है वहां उनको मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो शरणार्थी आए हैं उनकी भी सभी कॉलोनियों को मालिकाना हक देंगे और 13,000 दुकानों के सील खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, एक और आप पार्टी है झूठ, धोखा, फरेब, भ्रष्टाचार, और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। आप एक बार पूनम भारद्वाज जी को वोट दीजिए। मैं आपको वादा कर जाता हूं, हम दिल्ली को दुनिया की सभी राजधानियों में नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। नंबर 1। मुझे बताओ वजीरपुर वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? ऐसा नहीं, जोर से बोलो, दबाओगे? पूनम जी को जिताओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? भाजपा सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। वजीरपुर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।